जैसे ही आप अल्लाह का नाम लेकर के उठेंगे अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या हुआ है पता है मौलाना मसूद अजहर के साथ? पता है क्या कह रहे हैं आपको पता है भैया? भैया भैया काश मैं भी मर जाता, ऐसे रो रो के कह रहे हैं। वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री का लिया गया है, ठीक है। अपना पिछवाड़ा का रक्षा नहीं कर पा रहे, तुम अपने देश का घंटा रक्षा करोगे? 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आसिफ मुनीर को ये दिखा दीजिए एक बारी कनॉट प्लेस के इसी चौक पे नंगा ना नचाया और उसको लहंगा पहन करके उससे मुजरा ना करवाया तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। और मुझे अपनी भारतीय सेना पर इतना भरोसा है कि ये सब कुछ आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 साल बाद तो होगा। अरे भाई जब सब देश में प्यार बना के रखेंगे तो अम्मी किसकी खुदेगी? किसी की तो अम्मी बचनी चाहिए ना खुदने के लिए। मजे की बात देखिए, तीनों सेनाओं ने मिलकर कांड कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस में हम घुसने नहीं देंगे। उनका एयर स्पेस भी अब इतना हमारा हो गया कि वो लोग भी कांप रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई। वहां से अफगानिस्तान के भाई खड़े होकर के कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आप बोले तो मैं भी करूं क्या, मैं भी करूं क्या। अरे इन्हें लग रहा था कि हमारे यहाँ की महिलाएं सिर्फ रोटी बेलती हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि जिस प्रकार से रोटी बेलती है उसी प्रकार से फाइटर जेट भी चलाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई केवल 2 महिलाओं से। पहलगाम एक्शन का रिएक्शन कल रात को देखने को मिला। हमारे साथ 2 लोग हैं, दोनों शेर है, सनातन के शेर है। एक पत्रकार है, दूसरे कट्टर हिंदू है। ऑपरेशन सिंदूर पे इनकी क्या राय है वो हम आपको दिखाएंगे। नीतीश भाई क्या कहेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इस पे पहले तो प्रतिक्रिया क्या है आपकी? प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। जितने भी लोग मेरे आसपास खड़े हैं उनको बस एक बात बोल देना चाहता हूं, और यहाँ से जितने भी किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है तो जो मेजर मौलाना आसिफ मुनीर है, आज का दिन नोट कर लीजिए, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। आज जो भी तारीख है उस तारीख को ये बात कह रहा हूं, आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आसिफ मुनीर को ये दिखा दीजिए एक बारी कनॉट प्लेस के इसी चौक पे नंगा ना नचाया और उसको लहंगा पहन करके उससे मुजरा ना करवाया तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। और मुझे अपनी भारतीय सेना पर इतना भरोसा है कि ये सब कुछ आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 साल बाद तो होगा। और अभी देखिए बात क्या है, अभी तक पाकिस्तान, आप हम लोगों ने क्या सोचा, आप भी उम्मीद हार चुके थे, मैं भी उम्मीद हार चुका था। हमारे मन में था कि कौन सा स्ट्राइक होगा। पिछली बार जमीन से हुआ, आसमान से हुआ, पिछली बार जमीन से भी हुआ, क्या पता इस बार पानी से हो जाए। मजे की बात देखिए, तीनों सेनाओं ने मिलकर कांड कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे एयर स्पेस में हम घुसने नहीं देंगे। उनका एयर स्पेस भी अब इतना हमारा हो गया कि वो लोग भी कांप रहे हैं कि ये क्या चल रहा है भाई। अब सोचिए, रात के, आप ही सोचिए इस वक्त हम भारत में, फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए, मान लीजिए पाकिस्तान में खड़े होते, रात के 1:05 हो रहे हैं, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक से आपकी आंखों के सामने एक चमक आती है आपके खिड़की से, आपको लगता है सुबह हो गई। जैसे ही आप अल्लाह का नाम लेकर के उठेंगे अल्लाह को प्यारे हो गए। अलग ही गेम चल रहा है गुरु। तो ये हुआ है। और सोचिए कि हम अभी यहाँ तक सीमित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमने उन लोगों को डेडिकेट किया, उन महिलाओं को डेडिकेट किया है जिनके मांग से सिंदूर छीना गया, जिनके गले से मंगलसूत्र को नोचा गया और ये कह करके भेज दिया गया कि जा करके मोदी को बोलो। और जैसे ही वो महिला आकर के मोदी को बताई, मोदी ने कहा तनी रुका बाबू। बिहार याद है ना, बिहार से घोषणा हुई थी। बिहार में मिथिलांचल में खड़े होकर के उन्होंने एक बात कही, और वो बात पता है उन्होंने क्या कही कि अगर पृथ्वी के आखिरी छोर पर भी खड़े होगे वहां से खींच करके लाऊंगा और खत्म करूंगा। ठीक है, तो पृथ्वी का आखिरी छोर तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे पहुंचे, ड्रोन उड़ाया, 4-5 मिसाइल गिराई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बात ही खत्म हो गई। वो तो कह रहे ना कि ये ऑपरेशन अगर बंद नहीं हुआ तो हम भी जवाब देंगे। अच्छा। भारत हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा। तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ के बच्चों को आलू बम से बहुत डर लगता है, ऐसा जवाब लोगों से, ऐसा जवाब नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे पास आलू बम, तुम्हारे पास अनार बम, हमारे पास क्या, बता दो भाई। ब्रह्मोस है कि नहीं है, MiG-25 है कि नहीं है, MiG-19 है कि नहीं है, 112 परमाणु बम है कि नहीं है। अरे 112 छोड़ो, 4 में खत्म है। 4 परमाणु बम चाहिए पाकिस्तान को नस्ते-नाबूद करने के लिए। चाइना भी कहेगा कि पापा ने तो ज्यादा खतरनाक कर दिया, इस बार तो झेला ही नहीं जाएगा। और इधर से हम पेल रहे हैं, वहां से पश्तूनी पता है क्या कह रहे हैं, वहां से अफगानिस्तान के भाई खड़े होकर के कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आप बोले तो मैं भी करूं क्या, मैं भी करूं क्या। बार बार ही बोले जा रहे हैं ये बात। और देखिए समय आने दीजिए,
पाकिस्तान जो है हमने बांग्लादेश आजाद करवाया, पाकिस्तान भी वापस ले लेंगे। अब पीओके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई साहब। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज नाउ नॉट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। थोड़े समय बाद आप सोचिए कि पाकिस्तान वाले उम्मीद लगा करके बैठे थे कि ज्यादा से ज्यादा पीओके पर होगा जो भी होगा। हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान में घुस करके कर दिया, पंजाब में घुस करके कर दिया। अरे लाहौर रावलपिंडी तक भी पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए, बस धैर्य रखिए। पाकिस्तानी करे सपना है, सपने तक ही रहेगा। आतंकवादियों के बहाने तुमने सिविलियन को मारा, इसका जवाब मिलेगा। अब क्या करूं, अगर तुम्हारे सिविलियन ही आतंकवादी हैं तो चाचा का लड़का भी आतंकवादी है, मामू का बेटा भी आतंकवादी है? मामू का बेटा, चाचा का बेटा तो छोड़ ही दो, हमारी बीवी खुद आतंकवादी निकली, वो वाला हिसाब चल रहा है। अब जब सबके सब आतंकवादी हो, सिविलियन ही पूरा आतंकवादियों से भरा हुआ है, तो भाई हम तो मारेंगे, बात ही खत्म है। और सारी बातें यहाँ पर समाप्त। मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब, हम लोगों को सबसे ज्यादा खुश पता है किस चीज से होना चाहिए? मौलाना मसूद अजहर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना आप लोगों ने? क्या हुआ है पता है मौलाना मसूद अजहर के साथ? पता है क्या कह रहे हैं आपको? पता है भैया, भैया भैया काश मैं भी मर जाता, ऐसे रो रो के कह रहे हैं। लिटरली उसकी बात ये थी। देखिए कौन कौन मरा, उसकी बीवी मरी, उसका लड़का मरा, उसकी भाभी मरी, ठीक है, उसकी भाभी का बेटा मरा, मानी के भतीजा मरा, उसकी खुद की माँ मरी, ठीक है, और ऐसे करके कुल 14 मौलाना मसूद अजहर के जो खास लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं। और बॉम्ब पता है कहाँ फटा है? उसके मस्जिद में, और मस्जिद में इतने बेस्ट पॉइंट पे बॉम्ब फटा, बिल्कुल गुंबद एकदम छेद हो गया गुंबद में। इतना प्यारा दृश्य, ओहो, इतना सुभग दृश्य देख करके मजा आ गया। और हाँ, आपको पता है उस मस्जिद का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह को प्यारे हो गए, मस्जिद का नाम सुभान अल्लाह हो गया। पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि भाई इसका बदला लिया जाएगा, मौजूद अगर बचा हुआ है उसका वो बदला लेगा पूरा। आपने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि नहीं? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो किया, 2 महिलाएं खड़ी थी और वहां पर पता है क्या हुआ है? पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई केवल 2 महिलाओं से। और आगे की बात और सुनिए, ये बात यहाँ पर समाप्त नहीं होगी। आपने हमारे महिलाओं को चेतावनी दी थी, तो महिलाओं का आक्रोश कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनिते। कुछ इस प्रकार से महिलाएं अपने पतियों का बदला लेंगे। अरे इन्हें लग रहा था कि हमारे यहाँ की महिलाएं सिर्फ रोटी बेलती हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि जिस प्रकार से रोटी बेलती है उसी प्रकार से फाइटर जेट भी चलाती है। सब आता है गुरु, और एक एक को आता है। देखिए आज 22 अप्रैल को जो हुई घटना, आज समझिए 13वीं है। जो लोग शहीद हुए उनके घर में आज 13वीं है। 13वीं पे ये किया गया है। पाकिस्तान सोच नहीं रहा था, लेकिन फिर मोदी जी ने वो ऐसा करके दिखा दिया कि वो सदमे में चला गया है। और वो धमका भी रहा है भारत को कि भाई बंद कर दो, अब नहीं तो फिर रिएक्शन मिलेगा। गीदड़ धमकी से फर्क पड़ता है? मैं आपसे सिंपल सा सवाल करना चाहता हूँ, गीदड़ धमकी से आप लोगों में से किसी को फर्क पड़ता है? आप देखिए, इमेजिन करिए ये पाकिस्तान है, अभी हम सब डरे होते कि न जाने कब इंडिया आकर के मिसाइल मार देगा, ठीक है, और इस वक्त हम इंडिया में खड़े हैं, चिल्ला चिल्ला करके मौलाना मसूद अजहर को चैलेंज कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके आसिफ मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके वहां के पत्रकारों को चैलेंज कर। अरे गुरु मजाक सेट के बता रहा हूँ, लहंगा पहना के सबको यही नचाया जाएगा, सबको यही नचाया जाएगा। बिहार के गानों पे ऑर्केस्ट्रा ना करवा दिए ना यहाँ पे, तो मेरा नाम नीतीश ठाकुर नहीं। जाइए एक बार रुकिएगा नीतीश भाई, अब यहीं पे जाइएगा नहीं। स्वतंत्र भाई क्या कहिएगा? एयर स्ट्राइक सोच रहे थे कुछ बड़ा होगा, वॉर होगी, लेकिन सिर्फ एयर स्ट्राइक कर दी। नहीं बड़ा क्या, एक बात बताइए। पहली बात तो जो सामने वाला देश है, ठीक है, लोग बोलता है कि पड़ोसी देश से हम लोग को दोस्ती बना के रखना चाहिए, सब देश में प्यार बना के रखो। अरे भाई जब सब देश में प्यार बना के रखेंगे तो अम्मी किसकी खुदेगी? किसी की तो अम्मी बचनी चाहिए ना खुदने के लिए। तो वही बात है, अम्मी खुदा गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोरोना का टाइम देखे होंगे, कोरोना में यहाँ लॉकडाउन लगा था, तो वही हम धमकी देना चाहते हैं, खुलेआम बोलना चाहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के आर्मी से पंगा मत लो, नहीं तो इलाके में लॉकडाउन का नजारा दोबारा दिखा देंगे। और देख भी रहा, आप सोच लीजिए ना, वहाँ का अस्पताल में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, कई सारे अस्पताल बंद कर दिए गए, लाहौर में इमरजेंसी एयरपोर्ट सब बंद कर दिया गया है। तो सर अब की बार लाहौर पार है, ठीक है। और इस बार कहना चाहते हैं मोदी जी का, बस बॉर्डर हटा दीजिए, मुल्ला को वहीं मारते चलिए, जैसे ठोकते चलिए। पाकिस्तान और देश के जितने भी वहाँ पे जो मूल्य हैं उन लोग के यहाँ भेजते जाइए। हैंडसम बंदा है, सब यहाँ पे हैंडसम, हिंदुस्तान के बंदे को दिखा दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे आइए, एक सचिन एक मात्र ऐसा देश में, हिंदुस्तान में एक लड़का है जो पाकिस्तान की सीमा पे जब मर्जी तब चढ़ाई कर देता है। तो सोचिए जब हम लोग ऐसी कितना सीमा को पटाएंगे तो हम लोग तो डेली चढ़ाई करेंगे। तो हम लोग से शादी करो, यहाँ आ जाओ, मूल्य बहुत सुंदर है वहाँ की। यहाँ भारत देश में आप रशियन डिमांड नहीं है, भारत देश में आप पाकिस्तान की मूल्य का डिमांड है, ठीक है। पूरा जोश गरम है। मोदी जी हमारे भारतीय सैनिक जो काम कर रहे हैं सपोर्ट में है। मॉक ड्रिल बोले थे साइरन बजवाएंगे हिंदुस्तान में, बजा दिए वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, एक और बात आप सुने होंगे कि दिवाली में अली है, रमजान में राम है। तो इस भाईचारा का संदेश देने का भी काम मोदी जी किया है। हम लोग यहाँ देखिए होली मनाए हैं और वो लोग वहाँ दिवाली मनाए हैं। तो वही दिवाली में अली है, मनाते रहो अली। वहाँ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि इस ऑपरेशन को रोक दो, अगर नहीं रोका तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। सर वहाँ का अब खुल के आपको मर्यादा से हट के बता देते हैं, वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री का मार लिया गया है, ठीक है। तो मतलब जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा बचाव नहीं हो रहा है, पिछवाड़ा का रक्षा अपना समान है। ऐसे भी लोग ढक लेता है, अपना पिछवाड़ा का रक्षा नहीं कर पा रहे, तुम अपने देश का घंटा रक्षा करोगे और भारतीय सैनिक को चैलेंज दे रहे हो। तुम्हारा तो खुद मेजर तुमका मार लिया है बैठे बैठे। वो तो कह रहे हैं एटम बम है हमारे पास। अरे उनके पास वैसलीन है और वहाँ पे गे का सिस्टम चलता है 377। सब मर्द एक दूसरे में चढ़ता है। इस्लाम में हराम है। इस्लाम में कहाँ हराम है सर? इस्लाम में ही तो ज्यादातर गे पैदा हो रहे हैं। तो आपको बता दे, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा नहीं संभाला गया, वो क्या संभालेगा? मोदी जी तरपा के मार रहे हैं। पहले नोटबंदी करके खाना पे उन लोगों को तरपा दिए, आटा की लाइन में लगवा दिए, फिर आप पानी की लाइन में लगवा दिए। अब पूरा आप देखिए, अब मौत का जूझ बोल रहा है। पाकिस्तान इतना बौखला गया है, तो सीज फायर की है, 9 सिविलियन मारे गए हमारे भारत देश के। मैं आंसर आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि 9 सिविलियन मारे गए हमारे भारत देश के। मैं आपसे बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार 27 सिविलियन मारे 23 अप्रैल को। 27 सिविलियन का बदला कितने लोगों से लिया गया और कहां लिया गया है? 9 ठिकानों पर बमबारी करके ली गई है और वो भी आतंकवादियों ने मारे थे इस वजह से। इस बार सोचिए कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे 9 सिविलियन मारे हैं, तो पाकिस्तान का बॉर्डर कितना पीछे जाने वाला है मैं आपको बता देता हूं। और आप एक बात बार ही रिपीट करे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या प्रेम है आपका। अभी तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं, उनके जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से बदला लिया जाएगा। क्या आप उनके 3 डिप्लोमेट्स का नाम गिनवा सकते हैं? आप गिनवा सकते हैं? आप वहां के रक्षा मंत्री का नाम गिनवा सकते हैं? या फिर आप वहां के किसी भी मेजर जनरल का किसी का भी नाम नहीं गिनवा पाएंगे ना? यहाँ पे खड़े एक भी आदमी गिनवा पाएंगे? अब जिस आदमी का नाम ही नहीं पता उसकी धमकी से क्यों डरूं? जिस आदमी का नाम ही नहीं पता मुझे, उसकी धमकी से क्यों डरूं मैं? सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, बार एक लाइन में बड़ी खुशी से कह रहा हूँ, लहंगा पहना के नचवाना है। अभी मैं, मेरा भाई स्वतंत्र, हम दोनों जा रहे हैं चांदनी चौक। कम से कम 100 पीस लहंगा लाएंगे और उनके जितने भी मिनिस्टर हैं, उनके जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, सबको इसी बीच में नचाएंगे, ठीक है? इसी कनॉट प्लेस में। अरे पीओके नहीं ले पा रहे हैं मोदी जी। अरे सुनिए ना, आपको बोले ना, अब की बार लाहौर पार है। और एक और बता रहे, मोदी जी अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाए हैं। इतना में तो फट के हालत खराब है। 1 मिनट, अभी ऑपरेशन सुहागरात बाकी है। और ऑपरेशन सुहागरात में पूरे पाकिस्तानियों का बलात्कार किया जाएगा, चीर हरण कर दिया जाएगा। और हम लोग, और हिंदुस्तान के हम लोग आदमी है ना, हिंदुस्तान के नागरिक आदमी पे नहीं चढ़ते हैं। आदमी को मोदी जी वहाँ से बम से उड़ा रहे हैं, हम लोग बाकी वहाँ की औरत को देख लेंगे। तो वही बात है, ऑपरेशन सुहागरात भी चाहिए मोदी जी, तभी बदला पूरा होगा। पूरा बदला होगा तभी। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरा भाई बार कह रहा है कि हम उनका समापन। 1 सेकंड भाई साहब, मेरे भाई बार कह रहे हैं कि हम वहाँ का समापन देखेंगे। मेरा भाई बिहार से है, स्वतंत्र भारद्वाज, मेरा नाम नीतीश ठाकुर, हम दोनों बिहार से हैं। हम लोगों को नरसंहार के बारे में अच्छे से पता है कि कैसे किया जाता है। और हम लोग नरसंहार कुछ इस प्रकार का करेंगे जो पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा विश्व कभी सोच भी नहीं पाएगा, स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा। उस प्रकार का नरसंहार होने वाला है। देखिए वो लोग, 1 सेकंड, एक बात, वहाँ के लोग विधवा विलाप कर रहे हैं कि हमारे 6 साल के बच्चे को मार दिया। अरे भाई, बच्चा नहीं, टाइम बम बोलो, लॉलीपॉप की तरह AK-47 लेके घूमता है। और मेरी बात और सुनिए, वहाँ के बच्चे मारेंगे, अगर बुरा लगे, वी डोंट केयर, ठीक है? इसके आगे मेरे को नहीं पता, मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। बच्चे मारेंगे, औरतें मारेंगे, वहाँ के जितने भी आदमी है, पुरुष हैं, उनको मारेंगे। अगर ट्रांसजेंडर है उनको भी मारेंगे। अभी तो बस वो आतंकवादी होने चाहिए। सबका समापन होगा, गारंटीड लिखवा के लीजिए, ब्लैंक पेपर साइन करवाइए। सर बिहार का बात बोले ना, तो बिहार में आपको बता दे कि सुने होंगे 1 बिहारी 100 पे भारी। तो सोच लीजिए, जब 1 बिहारी 100 पे भारी है तो 100 बिहारी तो पूरा पाकिस्तान हमारी, तो पूरा पाकिस्तान अभी हमारी होने वाली है सर। और बिहार का बच्चा कट्टा लेके पैदा होता है पेट से ही। तो वहाँ का आसिम मुनीर 200-300 किलो का आदमी ये सब बोल रहा है कि यहाँ फट जाएंगे। अरे तुम कहीं नहीं फटोगे, तुम मारे जाओगे।
जाओगे। और भाईजान इन लोग को जो है ना, इन लोग को हम लोग ज्यादा मन बढ़ा दिए थे। मोदी जी क्या करता है, आज मार देता है, फिर सोचता है कि चलो सुधर जाएगा, बेटा है। अरे बेटा तो है, लेकिन ये देखिए औलाद भी हमारा ही है, लेकिन नाजायज औलाद है ना, तो नाजायज औलाद को नाजायज तरीके से ही ट्रीट दीजिए। और पूरा ट्रीटमेंट वही वाला बात है, सुहागरात। आखिरी सवाल मैं लूंगा आप लोगों से। सनातन धर्म में कहा जाता है जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान की मृत्यु पास में है क्या? पाकिस्तान की मृत्यु पास में आ गई है क्या? सर मृत्यु नहीं, अभी देखिए अभी सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो वहाँ का मस्जिद जो हम आप बोलेंगे तो बहुत सेंसिटिव भी मुद्दा हो जाएगा। वहाँ का मस्जिद उजी सब टूट चुका है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा लॉकडाउन का नजारा दिखाया गया है, कहीं ना कहीं वहाँ के जो आसिम मुनीर वो अपना परिवार तक को भेज दिया बाहर में, और ये जंग का ऐलान करता है। तो कहीं ना कहीं लोग का ऐसा खात्मा हो गया कि ये लोग का जेल में ही कांड हो जा रहा है, पिछवाड़ा मार लिया जा रहा है। बाहर में निकलेगा तो सोचिए हिंदुस्तान का आदमी लोग क्या करेगा। तो द एंड है, कश्मीर पाकिस्तान का पूरा द एंड है। और इस बार पीओके भी नहीं, और आपके चैनल के माध्यम, चैनल का नाम बताइए। नवरत्न भारत। नवरत्न भारत के सभी दर्शकों को एक चीज हम आदेश देना चाहते हैं और सजेशन देना चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान में नागरिक है वो सब अपने सैलरी, चाहे आपका 20,000 सैलरी हो, 30,000 हो, चाहे 1 लाख हो, अपने सैलरी में से 10-10 हजार रुपया जमा करके रखिए। पाकिस्तान में जमीन लेने के काम आएगा। बहुत सही। क्या कह रहे थे आप, बताइए क्या कह रहे मैं थे? आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान की है 1947 सन बता दे रहा हूँ मैं, और डेट ऑफ डेथ मैं बता देता हूँ 2026। खत्म करते हैं इंटरव्यू को, धन्यवाद।